आज आपके सामने एक कहानी रखता हूं, लेकिन ये महज एक कहानी नहीं है। ये एक दर्स है, एक सबक है हर उस नौजवान के लिए जो इस समाज में रह रहा है, जो अपने माँ बाप के एहसासात और जज्बात के साथ आए दिन खेल रहा है। एक माँ मेरे सामने आई, जार जार रोने लगी, जारों कतार रोने लगी। मेरे सामने बड़े बड़े लोगों ने रोया है, लेकिन मेरी आंखों में कभी आज तक नमी नहीं आई है। लेकिन उस दिन मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो माँ फरमाने लगी कि एक ही बेटा है, बड़ी तकलीफों के साथ, बड़ी मुश्किलात के साथ, बड़ी गुर्बत में उसे डॉक्टर बनाया है ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। लेकिन जो ही वो डॉक्टर बना, 1 साल के बाद जब उसकी शादी होगी तो अपने बीवी बच्चों को उठाकर शहर लेके चला गया और अपने माँ बाप को अकेला कर गया। किनके सहारे छोड़ दिया उन्हें? एक नौकर के सहारे। तुम हजारों नौकर उनके सामने रखोगे, लेकिन जो तुम्हारी कुर्बत काम कर सकती है, जो तुम्हारी नजदीकी काम कर सकती है, जो मोहब्बत और एहसास उसमें बसा हुआ है, वो कहीं हजारों नौकरों और चाकरों की हमदर्दी में नहीं बसा है, उनके काम करने में नहीं बसा है। ये कैसी पढ़ाई है, ये कैसी दुनिया है, ये कैसी तालीम है जो आपको अपने माँ बाप से ही अलग कर रही है। ये कैसी कामयाबी है जिसमें आपके माँ बाप ही शामिल नहीं है। ये कैसी दुनिया है जो आपके माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती है, क्योंकि इस दुनिया को तुमने बनाया है। जिस दुनिया से आप शर्मा रहे हो कि कहीं आपके माँ बाप की सादगी आपके दोस्तों के सामने जाहिर ना हो जाए, इस गंदी सोसाइटी जिसे आप मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, जिसे आप डर रहे हो कि कहीं मेरे माँ बाप की सादगी इस समाज में जाहिर ना हो जाए, ये वही सादगी है जिसने तुम्हें इस दुनिया में चलना सिखाया है। ये वही सादगी है जिसने तुम्हें इस दुनिया में उठना और बैठना सिखाया है। ये वही सादगी है जिसने तुम्हें कामयाब बनाया है। ये वही सादगी है जिसने तुम्हारी आंखों में रोशनी दी है। ये वही सादगी है जिसने तुम्हें ये जवानी दी है। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक दर्स है हम सब लोगों के लिए। और हम लोग खुद को इंसान कहते हैं, पढ़े लिखे इंसान कहते हैं। हम लोग खुद को पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जहां पे एक माँ बाप की सादगी को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमें जलालत लग रही है, रुसवाई लग रही है, आंखों से आंसू गिर जाते हैं जब ऐसी कहानियां सामने आ जाती है, जब ऐसे किस्से सामने आ जाते हैं। जिस जवानी पे आप इतरा रहे हो, जिन गालों की सुर्खियों पे आपको नाज है, याद रखो इसी जवानी में कभी आपके माँ बाप भी थे और उन्होंने अपनी उस जवानी के तमाम उसूलों को कुर्बान कर दिया है, तमाम ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया है, सिर्फ आपके लिए कि आप जवान हो जाओगे और उनके लिए राहत का सामान बन जाओगे। लेकिन आप उनके लिए राहत का सामान नहीं, बल्कि उनके लिए दर्द का सामान बन गए। आज एक माँ, एक बाप कुछ भी कहता है तो एक पढ़ा लिखा नौजवान उसे कहता है कि आप तो बूढ़े हो चुके हैं, अब आपके पास दिमाग की कव्वत गायब होती जा रही है। उस वक्त शर्म आती है ऐसे औलादों पे कि जिसने आपको ये दिमाग दिया है, जिसने तुम्हें इस दुनिया को समझने की कैफियत दी है, आज उसी से आप इस तरह से बात कर रहे हो और खुद को बड़ा चालाक समझ रहे हो। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। जो ना हक के लिए उठे वो शमशेर भी फितना, शमशेर क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर ये तालीम आपको अपने माँ बाप से अलग कर रही है तो ये तालीम नहीं है, ये महज एक जिल्लत है, सिर्फ एक जिल्लत है।
मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। मेरे नौजवानों, याद रखो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है और अगर आप उनको बात बात पे टोकते हैं, रोकते हैं, जलील करने की कोशिश करते हैं, रुसवा करने की कोशिश करते हैं, उनकी सादगी की वजह से आप उनसे दूर रह रहे हैं, उनकी सादगी का मजाक बनने से डर रहे हैं, तो दुनिया में तुमसे बदतरीन औलाद कोई नहीं हो सकता। दुनिया में आपसे बदतरीन इंसान कोई नहीं हो सकता। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने पूछा कि साहिब, आप इतने बड़े वलीउल्लाह कैसे बने? कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? किस तरह से ये मुकाम आपको हासिल हुआ? तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, जरा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए ताकि मैं अपनी प्यास को बुझा सकूं। और जब मैं ढूंढने लगा तो घर में पानी मौजूद नहीं था, तो मैं बाहर चला गया पानी ढूंढने के लिए। लौटते ही मैंने देखा कि मां सो चुकी है। लौटते ही मैंने देखा कि मां सो चुकी है। फरमा बरदारी का यह आलम तो देख लीजिए, फरमा बरदारी की ये कैफियत तो देख लीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत की इस कैफियत को समझ लीजिए। क्या आज हम लोग ऐसा कर रहे हैं? अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। खुद को सेल्फ रियलाइज करो कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम इतने बर्बाद क्यों हैं, हमारे दिमाग में इतना टेंशन क्यों चल रहा है। हम हर रोज आए दिन देख रहे हैं छोटे छोटे नौजवान हार्ट अटैक का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाप ने कोई छोटी बात करी तो यहां से बच्चे का हमला शुरू हो जाता है। बाप के जिगर के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, मां के आंसू की कतारें बहना शुरू हो जाती है। बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि जब मैं वापस आ गया तो मां को देखा कि आराम फरमा रही थी। मैंने सोचा कि मां को जगाऊं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि उनकी नींद में खलल हो जाएगा। पूरी रात खड़ा रहा उनके पाँवों के सामने पानी का गिलास लेके। कहीं मां जाग गई रात को बीच में तो उसका पानी का एक गिलास पकड़ा दूंगा, लेकिन मां पूरी रात नहीं जागी। सुबह होते ही जब मां जागी तो उन्होंने कहा कि आप सोए नहीं मेरे बेटे? तो बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि मां, मैं इसलिए नहीं सोया, मैंने सोचा आपको प्यास लग जाएगी, आपको कहीं पानी की जरूरत ना पड़े, आप इधर से उधर ढूंढना शुरू कर दोगी तो कहां से मिलेगा। और आपने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि पानी लाना, यह नहीं कहा था कि पानी लाकर रख के सो जाना, आराम फरमाना। यह रवैया देखकर मां के आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। अल्लाह से दुआ की और बायजीद बस्तामी इस दुनिया में सबसे बड़ी वली गुजर गई, सबसे बड़े वली बन गए। अपने माँ बाप की तरफ देखो, उनके चेहरों की तरफ देखो, उनमें आपको हजारों ख्वाब नजर आएंगे, उनमें आपको हजारों उम्मीदें नजर आएंगी, उनमें आपको हजारों ख्वाहिशें नजर आएंगी। लेकिन वो ख्वाहिशें तब मिस्मार होती है, बर्बाद होती है, खत्म हो जाती है जब आप उसी माँ बाप के सामने कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से उनका दिल सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में बढ़ जाता है, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नमी आ जाती है। मुझे अभी एक वाक़ा याद आ रहा है। मैं जब बाहर पढ़ रहा था तो हर रोज हम लोग एक होटल में जाते थे चाय पीने के लिए। वहां जो मालिक था वो बेटा था और वेटर जो था वो बाप था। क्या हो चुका है आज? इस दुनिया को कहां से कहां हम लेके चले गए हैं। और बात बात पे वो बेटा अपने उस बाप को रुसवा किए जा रहा था और उसकी आंखों में वो नमी दूर से दिखाई देती थी, वो बेबसी दूर से दिखाई देती थी, वो नाराजगी दूर से दिखाई देती थी, वो आंसू दूर से दिखाई देती थी। वो हमारे सामने वो बाप रो तो नहीं पाता था, लेकिन मुझे यकीन है जब वो घर पहुंचता होगा तो कोने में बैठकर अपनी किस्मत पे रोता हुआ होगा कि मैंने इस तरह के औलाद को क्यों पैदा किया है। क्योंकि मैं जब उसकी हालत को देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आया करते थे। आपके माँ बाप के सामने ये समाज कुछ नहीं है। जिस गंदे समाज में आप रह रहे हो, जैसे सादगी बर्दाश्त नहीं है, जिसे आपके माँ बाप का बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं है, जिसे आपको देखकर ये लग रहा है कि आपको रुसवाई महसूस हो रही है, छोड़ दीजिए इस समाज को। क्योंकि जिस समाज में ये कैफियत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो इस सादगी को,
इस महान सादगी को एक्सेप्ट करें। उस समाज में आप अपने आप को अगर सबसे बड़ा लीडर भी समझ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, जरा सा भी कुछ नहीं है। आप इस पूरी दुनिया की दौलत को लाकर इकट्ठा करोगे ना तो आपके मां के दूध का एक कतरा भी नहीं चुका पाएगी ये दौलत। आपके बाप का एक पसीने का कतरा भी ये पूरी दुनिया की दौलत नहीं चुका सकती। और आप इसी दुनिया की वजह से अपने माँ बाप को रुसवा किए जा रहे हैं। इसी समाज की वजह से अपने माँ बाप को रुसवा किए जा रहे हैं, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा करके एक दूध का कतरा नहीं खरीद सकती। आपके माँ की, आपके बाप का एक